यहाँ पे हमें लगाना है एक पावर सॉकेट सिर्फ वॉशिंग मशीन के लिए, और इसके अलावा यहाँ पे एक लाइट है। इस लाइट को हमें इन्वर्टर से करना है, और ये एंड का काम है। यहाँ पे वायर की कलर कोडिंग आपको नहीं मिलेगी, तो उस कंडीशन में हमें कैसे काम करना होता है। तो अनुराग बताओ भाई, कौन सा सर्किट बताओ यहाँ की कौन सी डालो इस स्विच बोर्ड की जो हम अभी स्विच बोर्ड की ये देखो सर्किट है भाई। ये सर्किट पड़ी है। जी तो भाई। यहाँ पे तो पूरे सब नीले नीले तार हैं, तो 4। इनको जब सर्किट लाइन चालू करेंगे हाँ तो इनको चेक कर लेंगे। ठीक है। हमको कौन फेज चाहिए, कौन सा न्यूट्रल, कौन अर्थिंग, कौन इन्वर्टर चाहिए। हाँ तो उसको चेक कर लेंगे, वैसे ही हम डाल देंगे। अच्छा, यानी एक सर्किट में हमारे पास 4 तार हैं, वो चारों एक ही कलर में हैं। यानी कौन कौन सा है, एक हमारा अर्थिंग हो गया, और एक दूसरा हमारा न्यूट्रल हो गया, दूसरा तीसरा फेस हमारा हो गया। फेस हो जाएगा, एक इन्वर्टर। और चौथा हमारा इन्वर्टर लाइन हो जाएगी। यानी 4 होती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आखिरी काम है, इसके लिए हम स्पेशली कलर वाला वायर नहीं मंगा सकते कलर कोडिंग हिसाब से। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कलर में बना लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कि कौन सी वायर हमें अर्थिंग में यूज़ करनी है, कौन सी फेस में यूज़ करनी है। तो इस तरीके से हम इसको अभी डाल के और डायरेक्टली फिटिंग कर देंगे। बाकी हमारी वायरिंग यहाँ पे ये कंप्लीट है। इधर से लाइन हमारी आ रही है, डीबी बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है, और यहीं से हमारी लाइन निकली हुई है। अब ये एंड में है, तो इसको हम यहीं पे पहले एक साथ में मिला के यहाँ पे इस बॉक्स में निकाल लेंगे। फिर यहीं से हमारी लाइन यहाँ से होके इधर से और सीधा इस स्विच बोर्ड में आ जाएगी। तो ये वाला हमारा स्विच बोर्ड चालू ही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अभी कोई वायरिंग नहीं होनी है, यहाँ पे पूरी कोई वायरिंग नहीं होनी है, सिर्फ यहाँ पे एक पावर सॉकेट देना है और एक लाइट देनी है। तो जो लाइट होगी वो हमें करनी है इन्वर्टर से। तो ये लाइन इधर से ऐसे करके यहाँ पे आ गई। यहाँ पे ये 2 पाइप भी हैं, एक ये और एक ये इधर से हमारी जो अभी लाइन सर्किट इधर से निकलेगी, और यहाँ से सिर्फ इस लाइट का पाइप है ऐसे करके ऐसे। और ये रही इसकी सीट। तो ये एक स्विच हमारा लाइट का होगा, दूसरा स्विच हमारा इस सॉकेट का है। तो यहाँ पे पूरी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे आखिरी में हमारे पास इतना तार सिर्फ अर्थिंग का है, तो अर्थिंग का हम उस पर थोड़ा जॉइंट कर देंगे, जिससे स्विच बोर्ड के अंदर सिर्फ हरा तार नज़र आए। तो जिसमें कोई इलेक्ट्रिशियन काम करने आएगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा हाँ ये अर्थिंग का वायर है। सही रहेगा ना ये जुगाड़? तो दूसरे के लिए तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हमको मालूम है कहाँ क्या हमें है। क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कौन सा वायर कहाँ पे लगाना है। लेकिन जो दूसरा पर्सन होगा उसको कैसे मालूम करेगा, वो बहुत उसको माथा पच्ची करनी पड़ेगी। इसलिए इसको हम इतना वायर हम इधर और उधर दोनों तरफ हम इसको जोड़ देंगे एक वायर में। तो ये एक वायर हमारी अर्थिंग की हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कलर कोडिंग मिला देंगे अर्थिंग की, जिससे कभी कोई डिस्टर्बिंग न रहे दूसरे के लिए। यहाँ पे वायर हमारी अंदर आ चुकी है। अब बाकी यहाँ पे हमने न्यूट्रल को यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है, एक गांठ मार के। बाकी ये हमारी हाफ हो गई। ये जैसे यहाँ पे क्योंकि न्यूट्रल हम वहाँ पे ऊपर ही लूप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक निशान मार दिया है। और उसी तरीके से उसी दूसरे छोर में भी हम यहाँ वहाँ पे मार्किंग कर देंगे, टेप लगा देंगे कि हमारा न्यूट्रल यही है। तो इस तरीके से जुगाड़ से काम कर रहे हैं, क्योंकि वायर यहाँ पे कमी है। सिर्फ इतना ही वायर बचा था, उसी को हमें पूरा करना है। अब इसको हमने अर्थिंग माना इस वायर को, तो यहीं पे हम हरी वाली को वायर यहाँ पे ज्वाइंट करके और इस पाइप के अंदर जितना ये नीला वाला तार है वो अंदर कर देंगे, और सिर्फ बाहर रह जाएगा सिर्फ हरा। तो इससे ये मालूम पड़ेगा यही हमारी अर्थिंग का वायर है। तो दूसरे इलेक्ट्रीशियन को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें कोई लोड चलने वाला नहीं कि यहाँ पे कोई अंदर जॉइंट रहेगा तो प्रॉब्लम कर जाएगा। तो इस तरीके से वायरों को कलर कोड में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे तो ये अब हमारी ये अर्थिंग वायर कनेक्ट हो चुकी है। अब इसको अंदर कर देंगे इस तरीके से, थोड़ा सा अंदर कर देंगे। अब यहाँ पे और थोड़ा हल्का सा और ले लो बस। अब यहाँ पे ये मालूम पड़ेगा कि ये हमारी अर्थिंग की है। अब एक खटक हम इसको और इसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा जुगाड़ भी करना पड़ता है आखिरी में। अब इतना थोड़े से
भाई सबसे काम के लिए हम टेप ही लगानी। कलर कोडिंग में वायर को तो नहीं मंगा सकते। अब ये हो गई वायरिंग। अनुराग, जी ये भाई, कौन सा वायर है? अर्थिंग का वायर अर्थिंग है। है। यहाँ पे ये हरा टेप लग गया है, अर्थिंग जी, हो गया। और न्यूट्रल ये कौन सा है? न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल है। ब्लैक टेप लगा है। ब्लैक टेप लगा और दूसरा है। ये है फेस। एक फेस हो गया और एक ये इन्वर्टर हो इन्वर्टर गया। हो गया। चलो जी। कनेक्शन करो। तो इस तरीके से जुगाड़ करना पड़ता है आखिरी में। कौन थोड़ा है वो तबाह होना है। एक है बंडल में काम चला है तो फुटकर तो वाला। ये लग गई अर्थिंग ये हो गया न्यूट्रल। और ये हो गया न्यूट्रल। इनको मार्क करना बहुत ही ज़रूरी है। वही अंगना इन्वर्टर है। और फेस को हम आसानी से चेक कर सकते हैं। अर्थिंग और न्यूट्रल को बगैर मीटर के हम चेक नहीं हैं? कर पाएंगे, तो इसलिए इन पे मार्किंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब इसी साथ में हम इस लाइट का वायर तो इस साथ ही साथ हम इस लाइट का कनेक्शन भी साथ में डाल लेते हैं। 2 वायर, न्यूट्रल और उसकी एक हाफ आ गया। तो ये वाली आ गई हमारी स्टील वायर, यहाँ पे निकल आई है। अब यहीं पे हम 2 तार बांध के खींच लेते हैं इस तरीके से। अब ये वायर हमारे यहाँ पे बोर्ड में आ गए और इधर होगी, इधर लग जाएगा हमारा एक होल्डर और इधर से कनेक्शन कर देंगे। तो यहीं पे इसको हम न्यूट्रल को, लाइट के न्यूट्रल को यहीं पे इसको फिक्स कर देंगे और अच्छी तरीके से टेप लगा के। ये लग गया लाइट का न्यूट्रल, इस लाइट का ये न्यूट्रल। टेप को भी अच्छी तरीके से लगा के एकदम फिक्स करना है, जिससे कभी टेप खुले ना। ये लग गया हमारा टेप और ये न्यूट्रल हमारे फिक्स हो गए। अब सिंगल वायर बची, अब इसको हम, अब ये रहेगी, ये हमारी हाफ है। तो यहाँ पे अर्थिंग लग चुकी है। अब इसके बाद लगाएंगे हम न्यूट्रल को। ये न्यूट्रल वायर है हमारी। कैसे उठाया? न्यूट्रल को हम सॉकेट में डायरेक्ट ही लगा देते हैं, इसको और कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ पे एक ले लेंगे फेस। एक इन्वर्टर। तो यहाँ पे 2 स्विच लगे हैं, 2 स्विच में हमें एक इन्वर्टर से स्विच रखना है और एक लाइट का। डायरेक्ट मीटर वाली लाइन से। तो हम एक एक करके ही वायर लगाएंगे। तो ये लग गया फेस लाइन। अब बचा एक वायर। तो इन्वर्टर। अब इसके वो हम इन्वर्टर के लिए, इसमें हमें इन्वर्टर कनेक्शन देना है, तो उस स्विच में इसको हम लगा देंगे। तो ये दूसरा वाला स्विच हमारा इन्वर्टर के लिए, हमने लाइट के लिए बनाया है, तो उसमें हम इसको लगा देंगे। यहाँ पे वायरिंग हमारी मेन लाइन की कंप्लीट हो चुकी है। अब ये रही हमारी इस लाइट की एक हाफ। तो इसको हम जो इन्वर्टर वाला पॉइंट है उसके ऊपर वाले टर्मिनल पे स्विच में लगा देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा लाइट का कनेक्शन स्विच हो जाएगा। ये हमारा लाइट का स्विच हो जाएगा, जो हमारा इन्वर्टर से लाइट जाने के बाद भी ये लाइट हमारी काम करेगी इन्वर्टर से। तो इस तरीके से ये मेरे कनेक्शन हो गए। अभी कनेक्शन बाकी रह गया स्विच और सॉकेट का। तो इस तरीके से जो सॉकेट के बाजू वाला स्विच है तो उससे कनेक्ट करेंगे ऊपर वाले टर्मिनल से। और
इधर सॉकेट के इधर एल लिखा होता है, ये राइट वाले पोल में इसको कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा बैंड कर लेंगे, तार थोड़ा हार्ड हो जाएगा और निकलेगा नहीं। निकलेगा नहीं। अब हमारे कनेक्शन एकदम रेडी हो चुके हैं। ये हो गई हमारी सीट कंप्लीट एकदम। तो तार हमारा एक ही कलर में है, लेकिन इसको हम सहूलियत के हिसाब से सभी को मैच कर लिया है। यहाँ पे हमें अर्थिंग में हरा टेप लगा हुआ है और न्यूट्रल में हमारा ब्लैक टेप लगा हुआ है। इन दो चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनको हम आसानी से फेस को हम चेक कर सकते हैं टेस्टर की मदद से। लेकिन ये बगैर मीटर के हम इनको चेक नहीं कर सकते, इन पर मार्किंग कर लेना ज़्यादा बेहतर रहता है इस कंडीशन में। अब इसको हम यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा स्विच और सॉकेट कनेक्शन हो जाएगा और एक लाइट का कनेक्शन यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक होल्डर लगा देंगे। तो यहाँ अपने अनुराग भाई लिया एक होल्डर, बटन होल्डर, और इसके साथ में क्या लिया, ब्रास पेंच। ये पीतल के पेंच है, ये इसलिए लगाए जाते हैं जिससे, क्योंकि जंक्शन हमारा कास्ट आयरन का होता है, अगर हम लोहे के लगा देंगे तो ये एकदम जंग से ख़त्म हो जाएंगे और कभी खोलना पड़ेगा तो नहीं खुलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम पीतल के स्क्रू यूज करेंगे। इधर इधर भी एक बटन होल्डर लग रहा है और इधर अपना बाबलू भाई, ये देखो एक बटन होल्डर यहाँ पे लगा दिया है, उसका स्विच यहाँ रहेगा और यहाँ पे एक जंक्शन रहेगा और एक जंक्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे कवर लगा के इनको पैक कर दिया। बाकी एक लाइट यहाँ रहेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं लगेगी, उसका भी स्विच यहीं पे रहेगा। और इसकी लाइन हमारी यहाँ से ऐसे करके ऐसे आ गई है यहाँ पर। अब ये लग गया बटन होल्डर। इसमें आप एलईडी बल्ब या और भी कोई लाइट भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सारा कनेक्शन इधर का एकदम फिनिश हो गया है।